मैंने यहाँ आपको अपनी खुशियों में शामिल होने के लिए बुलाया है, मेरी इंसल्ट करने के लिए नहीं। देख रही हो कैसे जुबान चला रही है। मुझे पता है मोहल्ले के हर लड़के के ऊपर इसकी नजर थी। सुबह बड़ा रेडी होके ऑफिस आती है, चाचा चाची के नाम पर दम करके रखती है। अगर मैं होती ना तो इसको कब के सर पे फेंक देती। ये बात तो मिसेस शर्मा 100% की थी आपने, वरना इस बद चलन लड़की को मैं कब के सर पे फेंक देती। लेकिन इस लड़की में इतनी शर्म कहा कि मेरा एहसान माने। सच ये क्या कह रही है? और आप तो मोहित और उसके पेरेंट्स के साथ आने वाली थी ना, उन्होंने कहा है तुम्हारे कारनामे देखकर उन्हें भी समझ में आ गया कि तुम उनके बेटे के लायक नहीं हो, इसलिए मोहित और समायरा ने तुम्हें बिना बताए शादी कर ली। तुमने समायरा के साथ शादी कर ली? और नहीं तो क्या, तुमने देखा है मेरी बेटी समायरा को कितनी संस्कारी है, और हर इंसान यही चाहता है कि उसको संस्कारी बहू मिले। तुम्हारे जैसी थोड़ी ना जो दो पैसों के लिए किसी के भी साथ रात गुजार ले। बस चाची बस। और कितना पैर उगलेंगे आप? मोहित मुझसे प्यार करता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप झूठ बोल रही है चाची। तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? बताओ मोहित कहाँ है? अपना ये नाटक बंद करो, और अगर हमारी बातों पर यकीन नहीं है ना तो खुद फोन करके पूछ सकती हो। हम तो बस यहाँ तुम्हें इन्फॉर्म करने आए थे। हमें इस समय अपनी बेटी के खास दिन पर उसके साथ होना चाहिए था, लेकिन हम फिर भी यहाँ पर आए, और तुम देखो कैसा बर्ताव कर रही हो। चाची प्लीज बताइए ना, मोहित का मुझसे मिलकर बात करिए चाची। बस हमारे साथ शादी नहीं कर सकता चाची, प्लीज बताइए। हम दूर हो जाओ। और क्या बात करनी है तुझे मुझसे? एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? वो समायरा से प्यार करता है, तुझसे नहीं। मोहित एक अमीर परिवार का बेटा है, और तुझे क्या लगा कि तू एक अमीर ज़ादे से शादी कर लेगी और अमीर हो जाएगी? ऐसा नहीं है, वो सिर्फ मेरी बेटी समायरा के लायक है। तुझ जैसे बोझ को हमारे अलावा और कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। पापा के गुजरने के बाद मैंने आपको मेरा सब कुछ माना, समायरा को मेरी बहन और आपको मेरी माँ। ये रेंटल ये वाला लहंगा, ये सारा खर्चा मैंने अपने जॉब के पैसों से बनाया, अपनी सारी सेविंग्स इसमें डाल दी ताकि मैं ऊपर कोई बोझ ना बन सकूं। और आप ये कह रही है चाची और मोहित मुझसे प्यार करता है, वैसे नहीं कर सकता। मैं नहीं मानती। और मैंने मोहित से प्यार किया, उसके पैसों से नहीं। हम तो इतने सालों से तुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, और पता नहीं कितने सालों तक तुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरी बात मान, तू अपनी औकात वाला कोई लड़का ढूंढ करके शादी कर ले। अरे कम से कम तुझे छुटकारा तो मिलेगा। अब चिंता मत करिए चाची, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी। मैंने इतना सारा खर्चा की तैयारी आज के दिन के लिए किया, तो मैं उसे वेस्ट नहीं होने दूंगी। मैं आज ही शादी करूंगी। क्या कहा तूने? तू आज ही शादी करेगी? लेकिन कैसे? तू जैसी लड़की से कोई भी शादी नहीं करेगा। अरे अंधा है क्या तू? अब ये भिखारी अंदर कहाँ जा रहे? तुझे यहाँ किसने आने दिया? चल बाहर निकल। अगर अभी बाहर गया भाई के सिक्योरिटी गार्ड मुझे पकड़ लेंगे। चल चल मैंने कहा ना तेरी तो रुको, जाओ यहाँ से। रुक जाओ, तुम मुझसे शादी करोगे? मैं इससे शादी करूंगी। लगता है पागल हो गई है, तभी एक भिखारी से शादी कर रही है। शादी टूटने के सदमे में ये पागल हो गई है। एक पागल भिखारी के साथ शादी करने के लिए तैयार है। तुम्हें क्या लगा तुम ऐसी हरकत करोगी तो तुम्हारा एक्स यानी मेरी बेटी का पति वो तुमसे माफी मांगेगा, भीख मांगेगा? ऐसी कोई बात नहीं है चाची, मैं बस आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। और मैंने आज के दिन के लिए इतनी तैयारी और इतना खर्चे किया है, मैं उसे वेस्ट नहीं जाना चाहती। ओह रियली? मैं भी देखना चाहती हूँ इस भिखारी के साथ शादी करके तुम कैसे सड़कों पे कीड़े मकोड़े जैसी जिंदगी जीती हो। ये मेरे दामाद के पैर की जूती के लायक भी नहीं है। मेरा दामाद तो देश की सबसे बड़ी कंपनी देशमुख इंडस्ट्री के मालिक के सबसे क्लोज है। ये वही कौन है? मोहित अग्रवाल, जिससे मेरी आज शादी होने वाली थी। मेरी बहन ने मुझे धोखा देकर उससे शादी कर ली। ये सब नाम ये कैसे जानेगा? अभी की बातें हैं, भिखारी क्या जाने। तुम इनकी बात मत सुनो, तुम मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये लड़की की आंखों में आंसू है, जरूरी कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है। फिलहाल मुझे भी आई समझने के लिए कुछ तो करना होगा। अरे ये भिखारी भी सोचने लग गया। देखो तो ये भी तुमसे शादी नहीं करना चाहता। टूटी किस्मत है तेरी। मैं तो कहती हूँ तेरी किस्मत में ही नहीं है किसी के घर की बहू बनना। मैं तुमसे शादी करूंगा। अरे वाह, राम मिलाई जोड़ी, एक भिखारी तो एक मंडप में छोड़ी हुई। आखिरकार कनक तुमने अपने लायक लड़का ढूंढ ही लिया, पर एक बात याद रखना, अगर तुमने इससे शादी की तो हमारे घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। अब चिंता मत करिए चाची, मैंने आपसे कहा ना कि अब मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी। मैंने इससे शादी तो कर ली, लेकिन मैं तो इसे जानती तक नहीं। कहीं मैंने इससे शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी? फाइनली आई समझने का कोई तो रास्ता मिला। इस लड़की से डिवोर्स लेने के बारे में जल्दी सोचना पड़ेगा। तुम्हें भूख लगी होगी ना? कोई बात नहीं,
ये चलती है और इसको बैक करना कुछ नहीं होगा। अरे तुम इतना क्यों सोच रहे हो? कुछ नहीं होगा, ये मेरी प्यारी गुलाब है, कभी धोखा नहीं देती। बैठो। ओके। ऐसे रुको। तुम पागल नहीं हो? सॉरी मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, पर ये बात सच है कि मैं पागल नहीं हूँ। तो फिर तुम वहाँ पागलों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे थे? एक्चुअली मेरे पीछे गुंडे पड़े थे और मेरे पापा ने उनसे कुछ पैसे लिए थे, तो पापा दे नहीं पाए, तो वो पैसे वो लोग मुझसे लेना चाहते, इसलिए मेरे पीछे काफी दिनों से पड़े, इसलिए मैं इधर उधर घूमता रहता हूँ बचने के लिए। वैसे डोंट वरी, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। वैसे अच्छा है तुमने सब सच मुझे अभी बता दिया, क्योंकि झूठ से मुझे सख्त नफरत है। चलो बैठो, भूख लगी है ना तुम्हें? आओ। तुम कंफर्टेबल तो हो? कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। ये देखो ईवान, ये वही फेमस रगड़ा पैटर सर पानीपुरी का शॉप है। यहाँ का रगड़ा पैटर सर पानीपुरी एक बार अगर तुम खाओगे ना, बाकी सब भूल जाओगे। आओ। अरे मैं एक चीज तो भूल गई, तुम बैठो, मैं भी आती हूँ। एक काम करो, 6 महीने का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट रहा। ओके बॉस, जब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला हो, मेरी वाइफ कनक के नाम पर 6, ये लड़की तो बहुत करीब है। नहीं 6 करोड़ नहीं, 200 करोड़। 200 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? बॉस मैं तुम्हें जितना कह रहा हूँ कि मैं बात करता हूँ। ये देखो हमारे मैरिज सर्टिफिकेट्स। हमारी शादी बहुत जल्दबाजी में हुई थी, लेकिन अब से तुम्हें भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारी शादी के एग्रीमेंट पेपर्स। अब तुम्हें पढ़ना आता है ना? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए पढ़ लेती हूँ। इसमें ये लिखा है कि जब तक तुम्हें कोई अच्छा काम नहीं मिल जाता, तब तक तुम्हारा सारा खर्चा, जैसे तुम्हारे कपड़े, खाना पीना, सबकी जिम्मेदारी मेरी होगी। अच्छा मतलब तुम कह रही हो कि अब से मेरा सारा खर्चा तुम उठाओगी? हाँ, मतलब तुम्हें देखकर मुझे लगता नहीं है कि तुम्हारे पास पैसे भी होंगे। अब और तुम चिंता मत करो। देखो मैंने अभी जॉब छोड़ी थी शादी के लिए, लेकिन कल मैं एक न्यू कंपनी में ज्वाइन करने वाली हूँ। वो कंपनी बहुत बढ़िया है, सैलरी भी अच्छी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक छोटी सी शादी? हाँ वो तुम्हारा दूल्हा भाग गया था ना? आई एम सो सॉरी। नहीं मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली उस टाइम पे तुम शादी के आउटफिट में थी, तो ऐसे सडनली मुंह से निकल गया। आई एम सो सॉरी। मैं मोहित से प्यार करती थी, इसलिए उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन सबको लगता था कि मैं पैसे के लिए मोहित से शादी कर रही हूँ। मोहित ने मुझे बीच मंडप में छोड़ दिया और मेरी कजिन समायरा के साथ छुपकर शादी कर ली। अरे मैं भी एक क्या बात लेकर बैठ गई। तुम एक काम करो, इस एग्रीमेंट पेपर पे साइन करो, मैं हम दोनों के लिए अगला पैसे लेकर आती हूँ। ठीक। मैंने साइन कर दी। पानी दीजिए प्लीज। ईवान, तुम ठीक हो? तुम इतना तीखा कैसे खा लेते हो? ये टैलेंट तो वन एंड ओनली कनक के पास है। तो अब कहाँ जाएंगे? तुमने कहा ना कि अब से मेरी सारी जिम्मेदारी तुम उठाने वाली हो, और तुम्हारे पास घर भी नहीं है। तुम्हें तुम्हारी चाची ने घर से बाहर निकाल दिया था, तो कहाँ जाएंगे? हाँ, मेरी फ्रेंड पूली, उसका घर मेरी चाची के घर के पास नहीं है। देखो उसके गांव में एक शादी है, तो वो अपनी फैमिली के साथ कुछ दिनों के लिए बाहर रहने गई है। तब तक हम उसके घर में रह सकते हैं, और तब तक मैं पैसों का कुछ इंतजाम कर दूंगी, और जैसे ही पैसों का इंतजाम हो जाता है, हम अपने लिए एक किराए का घर ले लेंगे। अरे डोंट वरी, पूर्वी का घर भी अपना ही है, बचपन बीता है मेरा वहाँ। हाँ ओके ठीक है। आओ, तो ये है पूर्वी का घर। मैं उसके बेडरूम में सो जाऊंगी, लेकिन सुनो, आज रात तुम्हें यही लिविंग रूम में एडजस्ट करना होगा। कर लोगे ना? ये घर तो बहुत छोटा है, सड़क पर सोने से तो काफी अच्छा है। क्यों नहीं? वैसे तुम्हारे कपड़े बहुत गंदे हो गए, एक काम करो, तुम नहा लो, वॉशरूम वहाँ पे। ठीक है। कनक बाथरूम में साबुन नहीं, साबुन दो ना। अच्छा तुम रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। सॉरी मैंने कुछ नहीं देखा सच्ची। इसके वजह से देख भी सकती हो। 10 मिनट में। साबुन? तो मैं कपड़े कुकर में डाल कर आती हूँ। आई मीन खाना बना कर आती हूँ। शांति जा कनक, शांति जा। ऐसा नहीं है कि तूने पहले कभी ऐसे लड़के को देखा नहीं है। हाँ मतलब एक्चुअली नहीं देखा है। पूर्वी, हेलो कनक, कैसी है तू? हाय पूर्वी, यार सब कुछ ना बहुत अचानक हुआ पूर्वी, और तूने बहुत ट्रस्ट करके मुझे अपने घर की चाबी दी थी, लेकिन मैं से बिना बताए आ गई। आई एम रियली सॉरी यार। मैंने तेरा मैसेज देखा। अरे ओके, अब तू मुझे सॉरी बोलेगी, तो मैं तेरा भी तो है। पर मुझे तो गुस्सा उस मोहित के बच्चे पे आया था, कसम से। अगर मैं वहां होती ना, तो प्लीज सड़क से दौड़ा दौड़ा कर मारती। और वो कमीनी तेरी बहन समायरा, मुझे तो पहले से ही शक था कि उसकी नजर मैं मोहित से। साबुन?
अचानक हुआ पूर्वी, और तूने बहुत टेस्ट करके मुझे अपने घर की चाबी दी थी, लेकिन मैं सिर्फ बिना बताए आ गई। आई एम रियली सॉरी यार। मैंने तेरा मैसेज देखा। इट्स ओके। अब तू मुझे सॉरी बोलेगी, मगर तेरा भी तो है। पर मुझे तो गुस्सा उस मोहित के बच्चे पे आया था, कसम से। अगर मैं वहां होती ना तो 20 सड़क से दौड़ा दौड़ा कर मारती, और वो कमीनी तेरी बहन समारा। मुझे तो पहले से ही शक था तो उसकी नजर मोहित पर है। अच्छा ये सब छोड़ तू और मुझे ये बता कि मेरे जीजू कैसे दिखते हैं। तूने अचानक से शादी कर ली और एक अनजान इंसान से, कुछ तो खास होगा उसमें। बता यार, वो ना लड़के बहुत अच्छा है, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी ना कि मुझे कुछ पता ही नहीं पाई। ओह माय गॉड, मैंने कहा लॉटरी लगी यार। कितना हैंडसम बंदा है यार, सच में क्या हस्बैंड ढूंढा यार तूने। हेलो कनक, तू सुन रही है ना? तू वहाँ है ना? कनक पूरी सुन, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। बाय। अरे सुन तो, अरे तुम ऐसे बाहर क्यों आ गए? मेरे पास कपड़े नहीं है और कैसे आता? अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई। एक काम करती हूँ, तुम्हें पूरी के भाई के कपड़े दे देती हूँ, हम शॉपिंग चलते हैं। वैसे भी तुम्हें कपड़ों की बहुत जरूरत है। ठीक है, कहाँ है कपड़े? चलो ये बहुत लेट हो हाँ, लेट हो गया। गया। अरे कनक, तू यहाँ पूर्वी के घर पे क्या कर रही है? और ये कौन है? नमस्ते आंटी, ये मेरा पति युवान है। तेरा पति? पर तेरी तो आज मोहित से शादी थी ना, तू फिर ये? कब का कुतरिया तुझे छोड़कर चला गया होगा। मुझे तो पहले से ही पता था कि वो एक नंबर का धोखेबाज है। वैसे तेरा पति ना कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ऐसा लगता है कि मैंने तुमको कहीं देखा है। हाँ, टीवी में। तुम युवान देशमुख हो ना? अरे आंटी, आप ये क्या कह रही है? ये युवान देशमुख कहाँ से हो सकता है? वो तो इतना बड़ा बिजनेसमैन है और साथ में तो उसकी शादी भी होने वाली है। ये युवान गुप्ता है। नहीं रे कनक, मुझे पक्का पता है ये युवान देशमुख ही है। अब आंटी, हमें ना एक्चुअली बहुत लेट हो रहा है, हमें शॉपिंग के लिए जाना है। मैं आपसे बात में मिलती हूँ। अब प्लीज आइए। अरे युवान, ये आंटी ना ऐसी है, कुछ भी बोल देती है। और तुम युवान देशमुख कहाँ से हो सकते हो, है ना? भाई ना, और वैसे भी युवान, मुझे अमीर लोगों से सख्त नफरत है। युवान, हम यहाँ क्यों आए हैं? ये तो कितना महंगा शॉप लग रहा है। अरे पापा तुम पहले पूरे शॉप तो देखो, कितना अच्छा कलेक्शन है यहाँ पर। वाह युवान, यहाँ पे तो सब कुछ कितना सुंदर और कितना अच्छा है। क्या हुआ? ऐसे क्या दिख रही हो? अरे कनक, तुम यहाँ? अरे कनक, तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गई। वैसे तुम्हें पता है ना, यहाँ पर कुछ तुम्हारे औकात का नहीं है। बाय द वे, टेल मी थैंक यू, क्योंकि मैंने तुम्हें फाइनली तुम्हारे ट्रू सोलमेट से मिला दिया, तुम्हारा भिखारी पति। तुम दोनों ना एकदम परफेक्ट हो एक दूसरे के लिए, सीरियसली। वैसे ये कौन है? एनीवे, तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना, ये देशमुख इंडस्ट्रीज का फैशन हाउस है। यहाँ पर तुम्हें शॉपिंग करना तो दूर, खड़े रहने की भी औकात नहीं है तुम्हारी। इतना आया कौन? और तुमसे ऐसी क्यों बात कर रहे हो? ये वही दोनों हैं, मुझे लगता है कि इनकी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। ये मेरी घटिया और लालची बहन समाया, और ये मेरा भगौड़ा एक्स फियांसे मोहित अग्रवाल है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे लालची और घटिया बोल रही हो? तुम शायद अपने बारे में बात कर रही हो, राइट? क्योंकि असली भिखारी और थर्ड ग्रेड चीप औरत तो तुम हो, तभी तो मोहित ने तुम्हें बीच मंडप में छोड़ दिया। Come on, sweetheart, तुम भी कहाँ इन रोड साइड लोगों के लिए अपना खून जला रही हो? कनक कभी मेरे लायक थी नहीं। I mean, इसके कपड़े देखो, इसकी शक्ल देखो। Going है। ये दो कौड़ी की जॉब करके चंद पैसे कमा के स्टाइल थोड़ी ना आ जाता। क्या कनक? अपनी बहन से कुछ सीख लेती। I mean, just look at her. And look at you. Oh baby, you're so sweet. अगर इतना मुझसे प्रॉब्लम था, तो मुझे शादी का वादा क्यों किया? बीच मंडप में मुझे छोड़ दिया। अरे तुमसे अच्छा तो मेरा पति है, जिसके पास पैसा नहीं लेकिन अच्छा दिल तो है। मोहित पे तुम पर थूकती हूँ। Don't you dare. अपनी वाइफ के आगे से कुछ ऑर्डर नहीं करूंगा। और तुम किस किस्म के इंसान हो? शादी के वादे, प्यार के झूठे नाटक किसी और के साथ, और शादी किसी और के साथ। और तुम बहन हो ना, उसकी कनक की। किस किस्म की औरत हो तुम? शर्म नहीं है तुम्हें? अपनी ही कजिन बहन से उसका मंगेतर छीनते हुए। ये सब हरकतें मेरे सामने मत करना, तुम दोनों को बोल रहा हूँ। अपनी हद में रहो। और दोबारा मुझ पर मेरी वाइफ पे हाथ करने की कोशिश भी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Oh my God, अब तुम जैसे दो कौड़ी के भिखारी के पास भी इतना एटीट्यूड आ गया? बाप रे, माँ ने तो कहा था कि तुम पागल हो, लेकिन अब लगता है कि ये सब तुम्हारा बस एक नाटक था ताकि तुम मंडप तक पहुंच सको। और वैसे भी ये कनक के ऊपर मुझे पहले से ही डाउट था। इसका ना पहले से ही अफेयर चल रहा था। मोहित को तो चीट किया है इसने। Exactly. मुझे भी यही डाउट था, वरना ये हर रात को ऑफिस से जल्दी घर क्यों आती? जब देखो ऑफिस के बाहर किसी न किसी लड़के के साथ नजर आती थी। कैसे घटिया बात कर रहे हो? तुम्हें भी पता है कि मैं प्रॉपर्टी दिखाने का काम कर रही हूँ, तो जाहिर सी बात है कि क्लाइंट को घर और प्रॉपर्टी तो दिखाऊंगी ना। शट अप, जस्ट शट अप। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किससे शादी कर रहे हो, ये भिखारी से या किसी और गटर के कीड़े से। वी जस्ट डोंट केयर, ऑलराइट? पर तुम ये मत भूलो कि मेरा पति कौन है। मोहित अग्रवाल, देशमुख इंडस्ट्रीज के सब्सिडियरी कंपनी में फाइनेंशियल हेड। और तुम्हें पता है इसके पास गाड़ी, बंगला, पैसा, करोड़ों की सैलरी, सब कुछ है। और बहुत जल्दी अपना बिजनेस भी स्टार्ट करने वाला है। पर तुम्हारे भिखारी पति तुम्हें क्या दे सकता है, तुम बताओ। एग्जैक्टली। समायरा की ड्रेस देख रहे हो? 10 लाख की है, और ये पर्स 25 लाख, 25 lakhs, और हर दिन नया एक्सपेंसिव मेकअप। और ये भिखारी तुम्हें क्या दे सकता है? कुछ नहीं। इसलिए तुम दोनों ना खुद को हमसे कंपेयर करने की सोचना भी मत। Got it? तो तुम क्या कह रहे हो? तुम देशमुख ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी में फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड हो। अच्छा है, बहुत अच्छा है। बट आई होप कि तुम्हारी ये अकड़ और तुम्हारी ये पोस्ट फ्यूचर में भी वैसे ही बरकरार रहे जैसे अभी है। साले फटीचर,
तेरी औकात ही क्या है मेरी जॉब के बारे में कमेंट करेगा? तू एक भिखारी है जो सड़क पर पूरे दिन हाथ फैलाता रहता है, तब जाके एक फूटी कौड़ी मिलती है। कचरे से तो खाना उठाकर खाता है तू, और तू मेरे ऊपर कमेंट करेगा? मेरी औकात क्या है वो तुम जाने तो। बाय द वे, ये गिफ्ट्स जिसके बारे में तुम सीना चौड़ा करके बकवास कर रहे हो, ये कोई तुम्हारी औकात पता है? क्या है पता है तुम्हारी औकात? ये कपड़े, ये मेकअप, ये ज्वेलरी, सब ये क्या है? बिल्कुल तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड की आइडेंटिटी की तरह। मोहित, ये क्या कह रहा है? अरे तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? अरे तुम चेक करवा सकती हो, ये सब कुछ जो इसने तुम्हें दिया है सब फेक है, बिल्कुल उसकी आइडेंटिटी की तरह। क्या बकवास कर रहा है? झूठ बोल रहा है ये सब, हमारे रिश्तों को खराब करना चाहता है बस और कुछ नहीं। अगर युवा ने कहा है कि ये सब फेक है तो मुझे उस पर पूरा ट्रस्ट है, ये फेक ही है। ये फटीचर ऐसे नहीं मानेगा, इसको तुम्हें अभी सबक सिखा। यहाँ ये सब क्या हो रहा है? आप यहाँ के मैनेजर है ना? ये देखिए ना, ये दोनों ना एक नंबर के सड़क भिखारी है। इन लोगों की औकात भी नहीं है यहाँ खड़े होने की, और ये लोग यहाँ देश में फैशन हाउस में आकर यहाँ का आपका फैशन हाउस खराब कर रहे हैं। और वो देखिए, इन्होंने आपके कपड़े भी फाड़ दिए। ये यहाँ के सबसे एक्सपेंसिव पीसेस थे, तुम्हारी इतनी? सर सर, आई एम रियली सॉरी, पर इसमें मेरे हस्बैंड की कोई गलती नहीं है। ये सब इन दोनों की गलती है कि मोहित ने मेरे हस्बैंड पर हाथ उठाया और उन्हें धक्का दिया। हम तो बस यहाँ शॉपिंग करने आए थे। एक तो तुम्हारी औकात नहीं है यहाँ पर आने की, और ऊपर से ड्रेस खराब करने का इल्जाम तुम हम पर लगा रही हो। चुपचाप इनके पैसे निकालो वरना अच्छा नहीं होगा। अरे मैंने साहब आप खरीद के नहीं, पुलिस को कॉल कीजिए ना। ये दोनों खुद को बेच देंगे ना, तो भी इस ड्रेस की कीमत दिखा पाएंगे। बस बहुत हो गया, मुझे समझ में आ गया है किसकी गलती थी और किसकी नहीं। हमारे फैशन हाउस में कैमरा लगे हुए हैं, अब तुम चुपचाप इन ड्रेसेस की कीमत दो जो कि है 5 करोड़। अरे इसमें रियल डायमंड्स और मोती लगे हुए थे। मेरे साहब क्या कह रहे हो? सारी गलती किसकी है? तुम चुपचाप पैसे निकालो, मैं पुलिस को कॉल करूं। जल्दी से इनके पैसे दे दो ना, मुझे समझाने में नहीं फंसा प्लीज। अरे मैंने इनको पैसे दे दिए ना, तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। मुझे अपने बिजनेस और अपने स्टार्टअप के लिए तो सोचना है। व्हाट नॉनसेंस, तुम तो इतने अमीर हो ना, तुम्हारे पास 5 करोड़ भी नहीं है। हो गया, लो। इस बात तो तुम जीत गए, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, समझी तुम? आज आपको यहाँ जो भी सुविधा हुई है उसके लिए रियली सॉरी, और टू कंपेंसेट मैं अपनी तरफ से आज आपको 99% डिस्काउंट देता हूँ। आज आप यहाँ जो भी शॉपिंग करेंगे उसमें आपको सिर्फ 1% पेमेंट करना होगा। हाँ ये बात सुना तुमने? हम जो भी शॉपिंग करेंगे उसका सिर्फ 1% पे चलो डेली शॉपिंग करते हैं। मैं थक गई। ओह माय गॉड युवान, आज मैं पहली बार लाइफ में शॉपिंग करके इतनी थक गई, और मैं कितनी सारी शॉपिंग कर ली। ये लो पानी पी लो। वैसे मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि तुमने सारी शॉपिंग मेरे लिए की, अपने लिए कुछ नहीं दिया। हाँ खरीद सकती थी, पर मेरे पास ऑलरेडी कपड़े हैं, तो फालतू में क्यों खर्चा करना? कपड़ों की ज्यादा जरूरत तो तुम्हें थी, तो मुझे पहन के दिखाओ कपड़े। वहाँ पे तो तुमने ट्राई नहीं किया। अरे तुमने चूज किया है, अच्छे हो गए ना। अरे ऐसे कैसे, ट्राई तो करना पड़ेगा। अरे पाओ, हैंडसम तो लग रहे हो। सुबह सुबह तुम्हारी नींद खराब हो गई। अरे तो पूरा दिन पड़ा है, आराम से दिखते रहना। शू, मैं तुम्हें क्यों देखूंगी? और ये सब तुम सुबह सुबह क्या कर रहे हो? मेरी आदत है रोज सुबह एक्सरसाइज करने की। तभी तुम्हारी बॉडी इतनी अच्छी है। आई मीन बहुत अच्छी बॉडी है। वो मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, वो क्या है ना, आज मेरे ऑफिस का पहला दिन है और मैं लेट नहीं होना चाहती। हाँ मुझे भी कहीं पर जाना है। तुम्हें कहीं जाना है? जॉब के बारे में सोच रहे हो क्या? नहीं 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 नहीं, मेरे घर से तो मेरी बीवी उठाने वाली है, तो भी जॉब करना जरूरी है। क्या है कि उससे मैं अपनी बीवी का बोझ थोड़ा सा भी हल्का कर दूं। एक मिनट, ये कुछ पैसे रखो, काम आएंगे। ओके सर, हौसले अर्बन लूप्स के साथ डील करने की इतनी क्या जल्दी? आप इतनी सुबह आ गए, हम उनसे बाद में मिल सकते थे। अरे डफर, अब मेरी शादी हो चुकी है भाई, और मेरी वाइफ काम से घर पहुंचे उससे पहले मुझे घर पहुंचना पड़ेगा। लेकिन सर आप इतने रिच। तो फिर आपकी वाइफ को काम करने की क्या जरूरत है? क्यों भाई, मेरा ख्याल तो रखना पड़ेगा, मेरे खर्चे उठाने पड़ेगा ना उसे। नहीं समझे? कोई बात नहीं। सर कहना क्या चाहते थे? खैर नेवर माइंड, जल्दी करो। तुम्हें पता है ना आज हमारे स्पेशल क्लाइंट आ रहे हैं, उनके सामने ये सब दिखाओगे तो एग्जैक्टली, मैंने इसे यही कहा था कि सारे वेपन्स और थ्रेड्स सही से उठा ले, लेकिन इससे काम भी ठीक से नहीं होता। नहीं नहीं, मैं सब कर दूंगी, डोंट वरी। मिस्टर देशमुख, वेलकम। आपसे पर्सनली मिलने के लिए मुझे बहुत गर्व की बात है। आप जनरल मैनेजर बॉस लेके कैबिन में चलिए। आप अचानक से मिलने आ गए, सर को अभी आने में कुछ टाइम है। नो प्रॉब्लम, मैं उनका वेट करूंगा। थैंक यू। आइए सर। परम, तुमने देखा ना मिस्टर देशमुख कितने हैंडसम है? बिल्कुल, तभी तो सारी लड़कियां उनसे शादी करने के लिए वही जा रही हैं। आई मीन सोच कर देखो, जिस लड़की की उनसे शादी होगी वो कितनी लकी होगी। आप दोनों क्या बात कर रहे हो? किसके बारे में बात कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमारे वीआईपी क्लाइंट यहाँ आ चुके हैं और तुम जाओ वहाँ पर हमारी कंपनी की सबसे महंगी कॉफी बनाकर उनके कैबिन में लेके जाओ। सर मैंने आपसे पहले ही कहा था, हम बहुत जल्दी आ रहे हैं। इनफैक्ट जनरल मैनेजर काफी घबराया हुआ होगा, जैसे हम अचानक से आ गए। हेलो, आई वन। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, आज मेरे ऑफिस में पहला दिन था ना, और शायद वीआईपी क्लाइंट आए तो बस उनके लिए कॉफी बना रही हूँ। सर आप अपनी वाइफ से बात कर रहे हैं? युवान, तुम कहीं बाहर हो क्या? मुझे अभी किसी की आवाज आई। अरे नहीं नहीं, वो दरअसल मैं आज वो जॉब का इंटरव्यू देने आया हूँ ना, इसलिए। अरे वाह युवान, ये तो बहुत अच्छी बात है। माता रानी सब ठीक करेगी। ठीक है चलो युवान, मैं तुमसे ना बाद में बात करती हूँ, मुझे कॉफी डिलीवर करनी है। या श्योर, ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। हाँ हाँ
युवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ जॉब इंटरव्यू देने के लिए आए थे? हाँ, वो एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, वो इसी ऑफिस में काम करता है, तो मैं उसके कैबिन में उसे मिलने आया था, पर आई थिंक ये उसका कैबिन नहीं है, किसी और का है ये। अरे क्योंकि ये जनरल मैनेजर का कैबिन है। तुम चलो यहाँ से, चलो पहले तुम यहाँ से चलो। चलो। युवान, मुझे लगता है अभी जो अंदर गए वही मिस्टर देशमुख है, देशमुख ग्रुप के सीईओ। थैंक गॉड तुम उनके सामने नहीं आ गए। क्यों? अगर मैं उनके सामने आ जाता, तो मिस्टर देशमुख के सामने आ जाता, तो क्या हो जाता? अरे युवान, तुम नहीं जानते बड़े लोगों को, इनके पास जितना पैसा होता है उतने घटिया होते हैं ये लोग। और अगर तुम गलती से इनके सामने आ जाते और कोई प्रॉब्लम हो जाती ना, तो ये तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद कर सकते थे। देखो युवान, कुछ बोलो मत। देखो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से अब जाना चाहिए। हाँ ठीक है, पर कनक, मुझे लग रहा है कि तुम मिस्टर देशमुख के बारे में कुछ ज्यादा ही गलत सोची, क्योंकि मैंने सुना है कि वो ना केवल हैंडसम पर दिल के भी बहुत अच्छा है, सबकी मदद करते हैं। बस रहने दो युवान, ये सब कहने की बात है। जिनके पास जितना पैसा होता है ना उतना ही दिखावा करते हैं ये लोग। युवान, मैं ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। देखो तुम बहस मत करो, तुम चलो मेरे साथ। चलो चलो तुम चलो। युवान सुनो, मैं तुमसे शाम को मिलती हूँ, तुम आराम से घर जाना, ठीक है? अरे मेरा तो ध्यान ही नहीं किया युवान, ये सूट तुमने कहाँ से लिया? क्यों अच्छा नहीं लग रहा? नहीं लेकिन बहुत महंगा लग रहा है। अरे कुछ नहीं, वो रेंट पे लिया मैंने। देखो युवान, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारा दोस्त जो यहाँ काम कर रहा है वो बहुत अच्छी पोजीशन पर होगा और इसलिए उसके सामने तुम्हें नॉर्मल कपड़ों में आने शर्म आ रही होगी और इसलिए तुमने ये सूट रेंट कर लिया ना। राइट। लेकिन अगर गलती से भी इसे कुछ हो गया तो हम इसकी कीमत कैसे देंगे युवान? देखो मैं जानती हूँ कि हम फाइनेंशियली किस सिचुएशन में, लेकिन ज्यादा वक्त की बात नहीं है, मैं सब हैंडल कर लूंगी। ओके? तुम कितना टेंशन लेती हो, कुछ नहीं होगा, मैं भी जाके रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है? हैप्पी? थैंक यू सो मच। जाओ। मैं तुमसे बात करती हूँ। बाय। नमन, तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। मिस्टर देशमुख, सॉरी, मुझे जाने में देर हो गई। यस मिस्टर भोसले। ओह, आप हैं? गुड मॉर्निंग सर, मेरे मिस्टर देशमुख। मिस्टर भोसले, सर बस अभी निकल चुके हैं क्योंकि उन्हें कोई अर्जेंट काम आ गया था। वैसे आज वो आपके लिए एक ऑर्डर देकर रहे हैं। मुझे क्या करना है? मिस्टर भोसले, आपकी कंपनी में एक नई एम्प्लॉय ज्वाइन हुई है जिनका नाम है कनक। मिस्टर देशमुख चाहते हैं कि आप उनका खास ख्याल रखें। आपकी कंपनी में उन्हें कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर उन्हें फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत पड़े वो भी आप पूरी करोगे। वरना आप जानते ही हैं मिस्टर देशमुख क्या कर सकते हैं। कनिका, तुम थोड़ी देर पहले कहाँ गायब हो गई थी? जॉब के पहले दिन ही टाइम पास करना चालू कर दिया? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस 1 मिनट के लिए बाहर गई थी। मुझे तुम्हारी कोई भी बहानेबाजी नहीं सुननी। तुम्हारी 1 महीने की सैलरी कट। व्हाट? नहीं मैम, आप ऐसा नहीं कर सकती। मैम मैं जब से आई हूँ तब से काम कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं बस 1 मिनट के लिए बाहर गई थी। अब तुम मुझसे बहस करोगी? यहाँ क्या हो रहा है? सर ये एक नई एम्प्लॉय है, आज ही आई है और आज ही से टाइम पास करने लगी है। तो मैं इसको समझा रही थी और इसने ऐसे बहाने बनाए, इसके लिए अच्छा नहीं होगा। ओह, तो तुम यहाँ नहीं हो। क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम कनक है और सर मैं सच कह रही हूँ, मैं बस 1 मिनट के लिए बाहर गई थी। सर से तुम इस तरह बदतमीजी कर रही हो? तुम अपना सामान पैक करो और यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। प्रिया, ये क्या तरीका है एक नए एम्प्लॉय के साथ बात करने का? हाँ? सर ये बात आप कह रहे हैं? इसे समझाएंगे नहीं तो अपनी मनमानी करेगी। जस्ट शट अप। अब तुम यहाँ काम नहीं कर सकती। तुम्हें अपॉलॉजी लेटर देना होगा कनक को, नहीं तो रेजिग्नेशन लेटर देना होगा। सर ऐसा मत करिए। कनक, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही तुम फ्री हो जाती हो मुझे मेरे कैबिन में आके मिलना, ठीक है? सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? यस यस, प्लीज कम। कनक, अभी जो बाहर कुछ हुआ ना उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। मैंने प्रिया को समझा दिया है, वो आगे से बिहेव नहीं करेगी। नहीं सर, उनकी कोई गलती नहीं है। बट सर आई प्रॉमिस, मैं आज के बाद अपना वर्किंग डेस्क छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे तुम चिंता मत करो, कंफर्टेबल फील करो। अगर यू शुड डोंट माइंड, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। इसमें कुछ पैसे हैं जो मैं तुम्हें माफी के तौर पर देना चाहता हूँ। नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर तुम ऐसे पैसे लेना नहीं चाहती हो तो एज ए ज्वाइनिंग बोनस करके रख लो। अगर आपने नहीं रख लिए तो मैं मान लूंगा कि तुमने प्रिया को माफ नहीं किया। लो। थैंक यू सर। मैं सर ये बात आप कह रहे हैं? थैंक यू सर। मैं $60,000 वो भी ज्वाइनिंग बोनस के तौर पर। तभी लोग कहते हैं कि ये देशमुख ग्रुप की एक सब्सिडियरी कंपनी है।
यहाँ काम करने के तो अपनी ही बेनिफिट्स है। तुम आ गई। देखो मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं, बैठो बैठो। सुनो ना, आज नीचे जागरण है, तो हमें ना जोड़े में उन्होंने इनवाइट किया है, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनूं। वो क्या है ना, शादी के बाद आज पहली बार हम सबसे मिलने वाले हैं, तो प्लीज तुम मेरी हेल्प कर दो ना। क्यों नहीं, तुम एक काम करो, तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए ड्रेस सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओह माय गॉड युवान, ये सब क्या है, इतने सारे कपड़े? लेकिन ये तो बहुत महंगे लग रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मेरे एक दोस्त की कपड़े की दुकान है, वो पूरा स्टोर क्लियर करना चाहता था, तो सारे कपड़े आगे मैं बेचना चाहता था, तो मैंने सोचा कि सारे मंगवा लेता हूँ। सच में? हाँ, तुम देख लो तुम्हें कौन सा पसंद आ रहा है, जो तुम्हें पसंद आ रहा है वो पहन लो। युवान, युवान मुझे ये पसंद है। तुम्हारी मेरी चॉइस बहुत सिमिलर, मुझे भी पसंद आया था। अरे टाइट करो, और पहन के आओ। ओके। बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल परी की तरह। युवान तुम ही ना। और शर्माते हुए तो और भी ज्यादा सुंदर। बहुत लकी हूँ मैं कि मुझे तुम मिली। मैं भी। चलो हम लेट हो रहे हैं, चलो चलो। हाँ युवान, कितना अच्छा डेकोरेशन है ना। सही कहा। नमस्ते शांता आंटी। अरे देखो तो कौन है, मेरी मनहूस भतीजी। और ये लड़का कौन है, और कहाँ है तुम्हारा भिखारी पति? कहीं अभी भी वो सड़कों पे भीख तो नहीं मांग रहा है? चाची प्लीज प्लीज, क्या अब जब वो चवन्नी की कमाई करता है तो उसे 1 रुपए की इज्जत तो नहीं दे सकती हूँ ना। मेरी बेटी के हस्बैंड ने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, इसकी इनकम सुनोगी ना तो चक्कर खा के गिर जाओगी। करोड़ों में कमाता है मोहित। तुम ही तो हो ना वो भिखारी जिससे इसने शादी की है। लगता है काम अच्छा चल रहा है तुम्हारा भीख मांगने का, इसीलिए पूरे बदले हुए लग रहे हो और नए नए कपड़े इसके। अच्छा आपको ये सब नहीं बोलना चाहिए, और वैसे भी अब मैं आप पर बोझ नहीं हूँ चाची, मैं जहाँ भी हूँ सही हूँ। तुम्हारे चाचा कंपनी में जनरल मैनेजर हैं, उन्होंने तुम्हारे ऊपर जाने कितना खर्चा किया है, और देखो तुम्हारी किस्मत भिखारी बनना ही लिखा था। तो अब क्या करते हो तुम लोग, बिल्डिंग्स में जा करके भीख मांगते होगे? ओ कनक, मेरे मोहित का पीछा करते हुए तुम यहाँ तक आ गए। वैसे भी तुम्हें यहाँ कौन इनवाइट करने वाला है समाइरा, ये जागरण है और हम यहाँ सब माता रानी का दर्शन करने आए हैं। और प्लीज मुझे तुम्हारे धोखेबाज मोहित पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। रियली सुनो सुनो सुनो, सब लोग सुनो। आप सब लोग कनक को तो जानते ही होंगे ना, लेकिन आज मैं आप सब लोगों को मिलाती हूँ उसके प्यारे पति से, जो एक सड़क का पागल भिखारी है। शादी से पहले सड़क पर भीख मांगता था, और अब देखो कनक इसे अपने पैसों पर पाल रही है बेचारी। क्या कहा, भिखारी? हमारे पड़ोस में भिखारी रहता है? जी जी जी, कनक ने तो एक भिखारी से शादी की है। अरे इस गरीब की औकात ही नहीं है मेरे पैरों की धूल भी बन सके। आप सबको मैं इसकी असली सच्चाई बताती हूँ। देख रहे हो आप सब कैसे भीख मांग रहा है और लोग आकर इसे गालियां दे रहे हैं, और ये कनक कह रही है कि इसके साथ खुश है। वाह, अरे इसके लक्षण तो पहले से ही खराब थे। वो तो मैं अपनी इज्जत के लिए चुप थी, पर असलियत तो सामने आनी थी। चली थी मेरे दिमाग को पैसे के लिए फंसाने की, और अब एक भिखारी से शादी करके अपनी औकात पे आ गई। अरे आप सब दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो? यही कि तुम कितनी घटिया और लालची औरत हो। जब मोहित ने तुम्हें बीच मंडप में छोड़ दिया तो बस भिखारी को लेकर आ गई, और क्या पता तुम्हारा इसके साथ शायद पहले से ही अफेयर चल रहा था। एग्जैक्टली, इसका तो कई लोगों के साथ अफेयर था। तुम लोग कुछ तो शर्म करो, हम माता रानी के दरबार में अब जागरण स्टार्ट होने वाला है। तुम लोग ठीक क्यों? सच्चाई सुनकर के बुरा लग रहा है? वैसे तो मंडप में बड़ा चिल्ला रही थी, अब क्या हुआ? जो लड़की पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई, उसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? आप लोग होते कौन हो कनक पर उंगली उठाने वाले? तेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि तू हमारे सामने कुछ बोले, ठीक है? जाकर सड़क पर भीख मांगो, कम से कम 2 पैसे तो मिलेंगे तुम्हें। समारा, तुम्हें हम पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। जो भी कमाते हैं हम अपनी मेहनत से कमाते हैं, तुम जैसे नहीं जो पैसों के लिए किसी से भी शादी कर लेते हैं। तुम भी तो इसीलिए मोहित से शादी करना चाहती थी ना? लेकिन मैं बता दूं कि मैं मोहित से सच्चा प्यार करती हूँ, और मोहित भी मुझसे बहुत प्यार करता है। अरे समाइरा, तुम भी कैसे लोगों के मुंह लग रही हो? ये तो बोलेंगे ही ना। अब कनक को जलन तो होगी, मुझे आप लोगों से जलन क्यों होगी? होगी ना, क्योंकि तुम देख रही हो तुम्हारा भिखारी पति ये सब तुम्हें ला के नहीं दे सकता है। जरा मेरे दामाद को देखो, 2 करोड़ की अंगूठी ला के दी है मुझे गिफ्ट में, और तुम्हारा भिखारी पति ना अंगूठी तो छोड़ो, एक नग भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। और ये देखो, मोहित ने मेरे लिए डायमंड नेकलेस खरीदा, ये कुछ 3 करोड़ का होगा। तो पता भिखारी, तू क्या दे सकता है? मैं तो अपनी बीवी और अपनी सास के सब सपने पूरे कर सकता हूँ, लेकिन तू कुछ नहीं कर सकता। तू ना सिर्फ सिग्नल पे जाके भीख मांग। जीवन चलो यहाँ से, यहाँ आकर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ऐसे लोगों की तो मुंह ही नहीं लगना चाहिए। चलो। हम यहाँ से ऐसे तो नहीं जा सकते। तू ये कचरा इन लोगों को देकर इतरा रहा है? क्यों ना इतराए? मोहित ने देशमुख ग्रुप जैसी कंपनी से खुद रिजाइन करके अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया है। ओ रियली? कहीं ऐसा तो नहीं है कि देशमुख ग्रुप से इन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया हो? हाँ तो क्या हुआ, मेरे पास पैसे थे, मैंने अपना बिजनेस खड़ा कर लिया, मैं मालिक हूँ। और तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे बारे में बोलने की? खुद तो अपनी बीवी के लिए कुछ कर नहीं सकता और आया मुझ पे उंगली उठाने वाला। हाँ, किसने कहा मैं अपनी वाइफ को गिफ्ट नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता हूँ। इनफैक्ट मैं मेरी प्यारी सी बीवी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट लेकर आया हूँ।
ये चाबी तो बहुत ही एक्सपेंसिव कार की लगती है, लेकिन ये इसके पास कैसे? क्योंकि ये कार तो बहुत ही हाई डिमांड कार है, इसकी लिमिटेड एडिशंस है। अरे जरूर चुराई होगी इसने, वरना इसकी इतनी औकात कहाँ की इतनी महंगी गाड़ी ले, नामुमकिन। अरे वाह कनक, हमें तो लगा था तेरा पति सिर्फ भिखारी है, लेकिन वो तो चोर निकला। क्या बात है, तुमने जिंदगी में ना एकदम सही शॉर्टकट लिया है। अब तुझे जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। मुझे लगता है कि हमें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। ठीक है, पुलिस को बुलाना है। बुलाओ बुलाओ पुलिस को। मैं भी देखता हूँ पुलिस मुझे कैसे अरेस्ट करती है। मुझे तो पता है कि ये गाड़ी मैंने खुद खरीदी है अपनी बीवी के लिए। शिवान, तुम क्या कह रहे हो? और ये गाड़ी की चाबी तुम्हारे पास कहाँ से आई? करेक्ट, मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये गाड़ी मैंने सच में तुम्हारे लिए खरीदी है। ये नल्ला भिखारी कभी ऐसी गाड़ी ले नहीं सकता। ये हम सबसे झूठ बोल रहा है, ये ऐसे नहीं मानेगा। इसे तो मैं मुझे कुछ नहीं बोला था, पर आज तो नहीं। अगर ये गाड़ी सच में तुम्हारी है ना तो साबित करके दिखाओ, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि वो आदमी तुम्हें जानता भी होगा। हाँ अभी आ रहा है, वो तो मेरा फ्रेंड है। मेरी फ्रेंड से पास ऐसी नहीं गाड़ी होती। Are you serious? तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा फ्रेंड है? हाँ ऑफ कोर्स, वो मेरा फ्रेंड है। मैं इस बात पे शब्द आगे कह सकता हूँ। बिल्कुल, मोहित तो शायद जीत भी जाएगा, लेकिन तुम बताओ, अगर तुम शायद हार गए तो यहाँ पंडाल के बाहर जो डस्टबिन है ना, वहाँ बैठकर तुम भीख मांगोगे? मंजूर है। अगर ये साबित हो गया तो आप जो कहते हो मैं करने को तैयार। पर अगर ये बात गलत निकली तो फिर ये मोहित को मेरे घर पर आकर झाड़ू पूजा करना पड़ेगा। बोलिए मंजूर है? यहाँ आप लोग कब से हल्ला मचा कर रखे हैं? हम सब पड़ोसी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जाकर का माहौल खराब करें। आपके घर का जो मामला है घर जाकर सुलझाइए। यहाँ इन भाग गया कहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सबसे ज्यादा जगराता का पैसा मैंने दिया है, जाएंगे तो ये भिखारी। कौन यहाँ से जाएगा वो पता नहीं चला कि अभी तक तो यही पता नहीं चला कि आखिर अम्मा भी भाई कनक, मैं तुझे अपनी बेटी मानती हूँ, लेकिन तूने इस भिखारी से शादी करके ठीक नहीं किया, और अब ये यहाँ तमाशा कर रहा है, इसलिए तो जा यहाँ से। बिल्कुल, अभी भी वक्त है, भाग जाओ यहाँ से। किसी कंपनी से होगी तुम्हारी। सर, मैंने गाड़ी पार्क कर दी है। अभी इन्होंने ये गाड़ी बहुत सोच समझ कर ली है। आई होप कि आपको पसंद आए। ठीक है, चलता हूँ मैं। क्या हुआ मोहित? मेरा फ्रेंड था, अरे ऐसी कैसी फ्रेंडशिप? मैं भी नहीं कहा। बेवकूफ कहीं के, तुम्हारी वजह से आज मेरी बेइज्जती हो गई। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में समायरा ने तुमसे क्या की थी। तुम्हारे मुझे अपनी शक्ल में दिखाना, तुम I hate you। बेबी, समाइरा सुनो तो मेरी बात तो सुनो। शिवान, ये गाड़ी का क्या चक्कर है? और ये तुम्हारा दोस्त था ना? तुमने मुझसे झूठ कहा? तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। हाँ ये सब नाटक चल रहा है। अरे कैसे नहीं पता चली? फांसी लगा ले फिर के दिन भर कौन पड़ी है बाकी तो ही ठेवा दी जब ना गांड नहीं है तो क्या लगा ली फांसी